वजीफा है। फिर चाहे आप इस अमल को दौलत पाने के लिए करना चाहते हैं या शोहरत के लिए, बहुत सारा रिज्क पाना चाहते हैं, या किसी को अपनी पसंद की शादी के लिए करना है, या किसी बीमारी से शिफा के लिए करना है, या किसी आफत या मुसीबत से निजात चाहते हैं, या किसी को औलाद चाहिए, शादी के सालों बाद भी अगर औलाद की नेमत से महरूम है तो औलाद के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ये अमल बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपका कोई खास मकसद है, वो आप किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो इस अमल को आप अपना मुकद्दर बना लेना और फिर देखें कि अल्लाह इस अमल की बरकत से कैसा कमाल जाहिर करता है। किसी को जल्द से जल्द नौकरी जॉब चाहिए या किसी खास जगह पर जॉब की ख्वाहिश है लेकिन असबाब नहीं बन पा रहे, या कोई शख्स आपको परेशान करता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई शख्स या औरत नाराज है या इसको आप मनाना चाहते हैं तो भी ये अमल कर सकते हैं। किसी को शादी के नेक रिश्ते के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी दूसरे मुल्क में जॉब या स्टडी के लिए जाना है लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो रहा या वीज़ा का कोई मसला है तो इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगा। बहरहाल ये वजीफा एक ऐसा वाहिद अमल है जिसको आप दुनिया और आखिरत की किसी भी जायज़ हाजत और मुराद के लिए कर सकते हैं। अब हमारे हर अमल की तरह इस अमल की इजाज़त भी आम है। आपको मुझसे या किसी और से इजाज़त लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मोमिन भाई बहन इस अमल को बिना इजाज़त के कर सकते हैं। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सूरह यासीन की मुबीन का हर हाजत का पावरफुल वजीफा कैसे करना है इसका मुकम्मल तरीका समाअत फरमा लेते हैं। तो इस अमल का पहला तरीका ये है। अब ये वजीफे को वैसे आप दिन में किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन कोई एक वक्त मुकर्रर करते हुए आप ये अमल को करते हैं तो बहुत जल्द फ़ायदा हासिल होगा। खास करके ये वजीफा अगर आप सुबह फजर अगर किसी को अपने काम की वजह से या जॉब की वजह से वक्त कम मिलता है तो दिन में या रात में किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आधी रात में तहज्जुद के वक्त भी ये अमल कर सकते हैं। अब ये वजीफे के लिए आप पहले तो फजर की नमाज को अदा कर लें, उसके बाद वहीं जहाँ नमाज पर बैठकर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करते हुए अपनी जो भी हाजत है, मुराद है, मकसद है, उसका दिल ही दिल में पुख्ता तसव्वुर कर लें। उसके बाद सिर्फ 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले, या तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करें। अब आप सब जानते हैं कि सूरह यासीन में कुल मिलाकर 7 मरतबा मुबीन लफ्ज़ आता है, तो आप जब भी मुबीन लफ्ज़ आए आपको रुकना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये 3 मुबारक इसमें पाक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इसको 7 मरतबा पढ़ने। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तो ये 1 मरतबा हुआ। फिर या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तो ये दूसरी मरतबा हुआ। इसी तरह आपको 7 मरतबा ये तीनों नाम एक साथ मिलाकर पढ़ने हैं। तो इसी तरह जब भी मुबीन लफ्ज़ आए, यानी सूरह यासीन में 7 मुबीन लफ्ज़ पर आपको ये अल्लाह ताला के 3 नामों को 7 मरतबा पढ़ने हैं और फिर सूरह यासीन को आगे पढ़ते हुए आखिर तक मुकम्मल पढ़। इसी तरकीब के साथ आपको 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना। जी हाँ, आपको 3 मरतबा इसी तरकीब से सूरह यासीन को पढ़ना है। और फिर जब 3 मरतबा इसी तरकीब के साथ सूरह यासीन को पढ़ लेते हैं तो फिर सबसे आखिर में भी आपको 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक या तो नमाज वाला दरूद इब्राहिम में 3 मरतबा पढ़कर आप अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हुए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में या तो 7 दिन में आपका जो भी मकसद या हाजत होगी वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। तो ये हुआ इस अमल का पहला तरीका। अब इस अमल का दूसरा तरीका ये है। अब ये तरीके में आपको सिर्फ एक कि पहले तरीके में आपको 3 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ना है, लेकिन इस तरीके में आपको सिर्फ 1 मरतबा ही पढ़ना है। तो इस तरीके में भी आपको किसी भी नमाज के बाद या तो फजर की नमाज के बाद किसी भी हाजत के लिए पहले 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना
اور پھر سورہ یاسین کے ہر مبین لفظ پر آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کو 11 مرتبہ پڑھنا، پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ صرف 3 دن میں یا تو 7 دن میں آپ کو جو بھی مقصد یا حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔